माता कहती है कि ये अमर कथा क्या है। महादेव जी कहते हैं कि इसके बारे में किसने बता दिया। और वो नेत्र बंद करते हैं, पूरा दृश्य सामने आ जाता है कि नारद जी आए, पूरी बातें की। महादेव जी कहते हैं ब्राह्मण देवता आते और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। महादेव जी कहते नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। पार्वती माता कहती वो तो सुनानी ही पड़ेगी, पर अभी तक क्यों नहीं सुनाई। तब महादेव जी ने कहा कि ये बहुत गोपनीय कथा है। और गोपनीय का अर्थ देखिए, महादेव जी हर वक्त समाधि में बैठते थे, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, सारे रिश्ते माता निभाती थी। तो वो कईयों से बात भी कर रही है, कईयों को बातें भी समझा रही है। तो महादेव जी कहते हैं कि इस कथा का नाम क्या है? हाँ, अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। तो महादेव जी कहते ये हर किसी को तो नहीं सुना सकते। अब मैंने आपको सुनाया, मान लो आप किसी को ऐसे ही बताते हुए जा रहे, किसी को अपने प्रेम से सुना दिया, क्योंकि आप कईयों से बात करते हो, इसलिए ये कथा नहीं सुनाई अभी तक। माता कहती है मैं किसी से नहीं कहूंगी, आप मुझे ये कथा सुनाइए। ठीक है, तो कैलाश पर्वत के ऊंचे शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। महादेव जी एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं, उससे नीचे माता बैठी है, क्योंकि महादेव जी इस वक्त कथा सुना रहे हैं। अब कथा आरंभ करने से पहले महादेव जी कहते हैं कि माता एक प्रार्थना या एक सूचना, क्योंकि ये कथा, इसमें ज्ञान भी बहुत है, और इस कथा को जो सुनते हैं उनकी परीक्षा निद्रा रानी लेती है। कौन? निद्रा रानी यानी, तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ कि वो अपनी गोद में ले ले। ठीक है, और यहाँ पर महादेव जी एक और सुझाव देते हैं, क्योंकि महादेव जी खुद बड़े भक्त हैं, तो कई बार वो कहते हैं कि कथा करते करते वो नेत्र बंद कर लेते थे, और नेत्र बंद करके वो कथा सुनाए जा रहे, उनको किसी और से लेना देना, वो भक्ति में लीन हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि क्या पता मैं नेत्र बंद कर लूं, मेरा ध्यान आप पे पड़े ही ना और आप सो जाओ। तो एक काम करिएगा, आप हर थोड़ी देर में बीच बीच में कहते रहिएगा स्वामी स्वामी स्वामी, यानी हुंकारा। ये माताओं को ज्यादा पता होगा, क्योंकि जो व्रत इत्यादि करते हैं, कहानियां सुनाते हैं ना, तो जो सामने बैठा है वो इसीलिए है कि अभी तो हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, पहले बड़ी बड़ी कथाएं धीरे धीरे होती थी, लंबी लंबी, और कई लोग सामने बैठते थे, तो सोने का डर रहता है, लंबी कथाएं हैं तो उनको हुंकारा, वरना तो ये महादेव जी ने शुरू किया है। माता ने कहा ठीक है। अब कथा आरंभ करने से पहले महादेव जी ने पहली ताली बजाई, एक एक पहली ताली बजाई। ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। फिर भगवान दूसरी ताली बजाते हैं, तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते हैं, सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब महादेव जी ने कथा आरंभ करी। अच्छा, जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो कथा सुना रहे हैं, उस पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा है। सूवा यानी तोता। अब वो अंडे में है, तो त्रिशूल ने जब परिक्रमा की नहीं आया। महादेव जी यहाँ कथा जैसे ही शुरू करते हैं कि वो अंडा फूट जाता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। अब वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो महादेव जी ने कथा सुनाई, फिर उन्होंने नेत्र
अब वो नेत्र बंद करके कथा सुनाए जा रहे हैं। माता भी थोड़ी देर सुनती है, थोड़ी देर बाद उनको नींद आ जाती है, सो गई। लेकिन फिर भी महादेव जी चुप नहीं हो रहे, वो कथा सुनाए जा रहे। क्यों? तोते का ये स्वभाव होता है कि वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसको दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, वो शुभ बालक कह रहा है स्वामी, स्वामी, स्वामी। और ये भक्ति की चरम सीमा है। महादेव जी इतने लीन है उस कथा में कि उनको तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। उनके बस कान में स्वामी जाना चाहिए। वो जा रहा है और वो कथा सुनाए जा रहे, अंत तक पहुंच गए। अंत में आंखें खोलते हैं कि आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। वो उठाते हैं उनको। माता ने माफी मांगी, मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। महादेव जी कहते वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही हैं तो इतनी देर से हूँ स्वामी कौन कह रहा है? तो वो ऊपर नीचे देखते हैं तो उनकी नजर शुभ बालक पर पड़ती है। अब महादेव जी को लग रहा है कि उसने चोरी से की, माया भी है कोई, तो वो बच गया कैसे तैसे त्रिशूल की परिक्रमा से, लेकिन ये छुपकर सुन रहा, इसने चोरी करी कथा की। अब वो बालक आगे और त्रिशूल लेकर महादेव जी पीछे। अब वो हर जगह घूम रहा है, सबसे मदद मांग रहा है, पर कौन महादेव जी से बैर लेवे। अंत में वो ये कहता है कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाते हैं, पर जब देवता से ही संकट हो तब ब्राह्मण देवता के पास आते हैं। ब्राह्मण देवता और ब्राह्मण ये दो अलग चीज है। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से हम ब्राह्मण देवता नहीं बन जाते, वैसे कर्म करने पड़ते हैं। तो ब्राह्मण देवता अलग चीज होती है। तो वो ब्राह्मण देवता जब उनके मन में नाम आया तो वो किसके घर आए पृथ्वी पर? वेदव्यास जी महाराज के। उनके घर आते हैं। उनकी पत्नी उबासी के चक्कर में मुख खोलती, छोटा सा रूप बनाकर वो मुख के द्वार से गर्भ के अंदर जाते हैं। अब महादेव जी आए दौड़े, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल, गुस्से में। वेदव्यास जी कहते पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में। महादेव जी कहते चोर मेरे यहाँ से चोरी करके आपके पास आया है। वेदव्यास जी कहते चोरी आपके घर में चुराने को है ही क्या? महादेव जी कहते क्या मतलब? अरे बोले आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, कोई आपके यहाँ क्यों चोरी करेगा? महादेव जी कहते हैं उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहते सही नाम है आपका, भोले भंडारी। महादेव जी ने कहा क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली, अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए आप महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, आप उसे मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इससे क्या सीख मिलती है कि गुस्से में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। महादेव जी नहीं समझ पाए वो क्या कर रहे हैं। सोचिए हम और आप तो क्या क्या कर बैठे।